हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है मेरा डे थ्री सॉरी नाइट स्टडी रूटीन का। और अभी जो है मैं अपनी पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी का टाइम हो रहा था 5 बजे के आसपास का ही टाइम हो रहा था, क्योंकि इतना टाइम तो हो ही जाता है क्योंकि दिन में रेस्ट करते हैं। और मैं मतलब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सोती हूँ, 11 भी बज जाते हैं। उसके बाद 3:30 बजे के आसपास उठती हूँ और उसके बाद मतलब कुछ खाती पीती हूँ, शावर वगैरह लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट वैसे भी करती हूँ, मतलब बेटे से बात करनी होती है वो भी करती हूँ। तो उसके बाद ही मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का टाइम हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं अपनी सारी बुक जो जो मुझे पढ़नी थी, जो जो मुझे मतलब लग सकती हैं ये कि हाँ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी रख रही थी मैं, ताकि मुझे बीच में ना ढूंढनी पड़े और बीच में उठना ना पड़े। क्योंकि यही है कि जब हम पढ़ाई अपना स्लॉट स्टार्ट करते हैं तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि जो स्लॉट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बीच में हमें उठना ना पड़े, हम वो अपना रेगुलरिटी से कर पाएँ। तो इसी वजह से मैंने अपना पहले सब कुछ मतलब रख लिया था। उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और यहाँ पे मैं अपना जो है गूगल अर्थ से थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ मैपिंग का, जो मैंने मतलब अब तक का पढ़ा है। और कुछ चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरी क्लियर नहीं हो रही थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था उनको, उसके लिए स्पेशली मतलब मैं यहाँ से पढ़ रही थी। और यही है कि अगर किसी को गूगल अर्थ चलाना आ गया ना तो ये मतलब बेस्ट है बिल्कुल। वो चीज़ें हमें अच्छे से इमेजिनरी हो जाती हैं, अच्छे से वही एक्यूरेट चीज़ें दिखती हैं। तो ये हमारा ये है अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अभी अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा बनाना शेक बनाया था और वो पीने के बाद मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। और ये भी आजकल मेरे साथ ही रहती है क्योंकि मैं इसको खाना देती हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ही रहती है। उसके बाद अंधेरा सा हो गया था और यहाँ पे आके मैंने मतलब मेरा रिवीजन का एक पोर्शन बचा हुआ था तो वही कंप्लीट कर रही थी। और ये भी मैपिंग का ही था। जो वीडियो मतलब जो क्लासेस मैंने देखी थी ना वो मैं 2x पे करके देख रही थी, क्योंकि इसमें ना मतलब ज़्यादा सर क्वेश्चनिंग थी। तो कल मुझसे कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे, तो अभी जैसे मैंने गूगल अर्थ से पढ़ा था तो मैं वही देख रही थी कि अब कितने सोल्व हो रहे हैं और कितने बचते हैं। तो वो यही है कि उस हिसाब से फिर मैं अपना मतलब आगे का पोर्शन रखूँ। अगर यहाँ से भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो मतलब कुछ और रिसोर्सेज लूँ। उसके बाद हमारे घर की पंचायत लगी हुई थी, सब खाना खाते टाइम बातें कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है और यहाँ आज से मतलब मैंने एक नया तरीका अपनाया है मैपिंग के लिए। और मैं साथ के साथ अंडरलाइन कर रही हूँ जो चीज़ें मैम पढ़ा रही हैं, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कहीं डाउट रहता भी है तो ये है कि मैं मतलब एटलस में अच्छे से समझ पाऊँ, क्योंकि अगर खुद से अंडरलाइन करते हैं ना तो वो ज़्यादा मतलब हमें ज़्यादा याद रहता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ थी। क्योंकि साथ साथ लिखते हैं ना तो वहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है ना वो डबल हो जाता है और हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। उसके बाद इतना तेज़ तूफान आया ना बहुत ज़्यादा। और ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं अपनी पूजा पाठ करके और चाय बना के ले आई थी, क्योंकि पूरी रात पढ़ते पढ़ते ना इस टाइम पे इतना टायर्डनेस लगता है ना कि मतलब ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं पढ़ सकते, तो अब तो बस सो सो ही जाना चाहिए। लेकिन यही है कि बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, जैसे रिवीजन बच जाता है। और भी मतलब एक मेरा स्लॉट बचा हुआ था, अगर रिवीजन बचता ना तो भी मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर ही लेती। बाकी मेरा एक स्लॉट और बचता है तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। तो अभी मतलब इतना अपने माइंड को इतनी तसल्ली दी कि नहीं अभी तो चाय पियेंगे सिर्फ, उसके बाद देखेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा आराम से चाय पी और उसके बाद मैं अपना स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी के अपना स्लॉट स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैं अपना जो है वन लाइनर क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ एनसीईआरटी बेसिस के। और ये मेरा जो एनसीईआरटी का है वो लास्ट रिवीजन है, जो 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद मतलब अभी जो एनसीईआरटी बेसिस की जो मेरी मतलब ज्योग्राफी है ना, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी को छोड़कर वो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि अब मैं चलते फिरते जैसे अभी पढ़ रही हूँ ना, अगर मैं कोई काम कर भी रही हूँ ना और फिर बाद में रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ ना, इतने अच्छे से मतलब सारी चीज़ें इमेजिनरी मतलब हो जाती हैं, इतने अच्छे से रिकॉल कर पाती हूँ। तो अभी जो है मेरी एनसीईआरटी बेसिस की और अभी तक जो मैपिंग हुई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रही है। क्योंकि इसका रिवीजन मैंने इतना अच्छे से किया है ना, लिख के भी देखा है, वैसे भी रिवाइज किया है, रिकॉल भी करने की कोशिश की है। तो इस हिसाब से और मैंने एनसीईआरटी बेसिस की ना थोड़ी थोड़ी मतलब आंसर राइटिंग भी स्टार्ट की थी
स्टार्ट मतलब करती हूँ। अब भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, कभी 2 क्वेश्चन लिख लिए, कभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा मन नहीं है तो भी 1 क्वेश्चन तो लिखती ही हूँ। और कुछ मतलब मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी है तो उस हिसाब से सोल्व हो जाएंगे, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और कुछ में दिक्कत रहती है तो कुछ के मॉडल आंसर देख लेती हूँ और फिर करने का स्टार्ट करती हूँ। तो मतलब ज़्यादातर धीरे धीरे करके मैंने अपने बेसिस पे आंसर राइटिंग करके देखी है। और कुछ जैसे परफेक्शन, भाई कितना क्या करना चाहिए, कितने वर्डिंग होनी चाहिए, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। और कुछ क्या अपने तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिस करने से ही आएगी। और उसके बाद मैं सफाई करने के लिए लग गई थी। वैसे तो मेरा एक स्लॉट बचा हुआ था रिवीजन का, लेकिन अभी इतना गंदा हो रखा था ना, कल तूफान मतलब आंधी आई थी तो उससे इतना गंदा हो रखा था कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। सोचा पहले इसी को साफ़ करते हैं, उसके बाद अपना लास्ट स्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन मतलब टेबल वगैरह को अच्छे से मतलब ऊपर से सफाई करके नीचे से हटाकर मतलब अच्छे से साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने पोछा लगाया और देन उसके बाद मैं अपना रिवीजन करने के लिए बैठी थी। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, 10:30 के आसपास का टाइम हो गया था इसी में, जब तक मेरा रिवीजन ख़त्म हुआ। पर कोई बात नहीं, मतलब अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो यही है कि 3:30 बजे तक मैं आराम से सो जाऊंगी, मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने अपना रिवीजन किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।